तो चलिए बच्चों, आप लोग जितने भी 10th वाले हैं आप लोग ध्यान से देखिए। ये आपको 2026 में पूछ दिया गया है क्वेश्चन, तो देख लीजिए आप लोग किस तरह से पूछा है, कितना हल्का हल्का है। तो ये चीज आप लोग बनाने के लिए सबसे पहले सीखिए कि किस तरह से बन रहा है। क्या कह रहा है, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक है। समझ गए ना, कह रहा है शून्यक है। तो देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, पूछा है। सेट नंबर आपका हो गया सी। आप लोग जाइए देखिए और समझिए कि किस तरह से क्वेश्चन आता है और कैसे बनाया जाता है। समझ गए ना। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले आप लोग गुणनखंड करना सीखिए कि कैसे होता है। देखिए इसमें इससे गुना होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसमें इससे गुना होता है। अगर यहाँ 2 रहता तो ये इसको हम 20 मान लेते हैं, 3 रहता है तो 30 मान लेते हैं। और जो बिचला रहता है उस अंक को ऐसा खंड करते हैं कि जो जितना यहाँ रहेगा तो इसको हमको गुना करके इसी नंबर को तोड़ना है और खंड करना है। देख लीजिए इसको खंड करना है। यहाँ देखिए 3 लिख रहे हैं, यहाँ 4 लिख रहे हैं। देखिए 3 है, यहाँ 4 लिख रहे हैं तो कितना हो गया, इसमें इससे गुना करें तो कितना हो गया, 12 हो गया। लेकिन यहाँ 12 नहीं है, 10 है। समझ गए ना। लेकिन जोड़ रहे थे हमको कितना गया, 7 तो आ गया। हाँ, गुना कर रहे था 12 आ रहा है। तो इसी चीज को देखना है। समझ गए ना। अब देखिए इसी चीज को हम देखिए यहाँ पर हम यहाँ 2 लिख दे रहे हैं, यहाँ 5 लिख दे रहे हैं। अब गुना कीजिए आप लोग, 5 दूना का 10, जोड़ दीजिए दोनों को, कितना हो गया 7। जोड़ने या घटाने पर हमको कितना लाना है, 7। जोड़ के लाइए चाहे घटा के लाइए, हमको कितना लाना है 7। और उसी नंबर को गुना करके लाना है, जितना यहाँ रहे उतना। यहाँ का है ना 25 रहे, 25 रहे, 500 रहे, 300 रहे, कुछ भी रहे उसको हमको गुना करके इतना लाना है। समझ गए ना। अब चलिए यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। इसी को कह रहा है शून्यक बताइए। तो चलिए हम बनाते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। समझ गए ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0। अब देखिए ये दोनों में कॉमन लेंगे। अब खंड किए ना, अब ये दोनों में कॉमन लेंगे। देखना है ये दोनों में क्या है, क्या है, एक्स यहाँ कॉमन लिए। देखिए दोनों में एक्स है, तो यहाँ 2 गो एक्स है। देख लीजिए है ना। तो एक एक्स ले लिए तो एक एक्स बच गया, तो यहाँ उतार लिए। यहाँ देखिए एक एक्स है, तो यहाँ क्या बच गया, 2 बच गया ना, 2 बचा ना। अब चलिए अब यहाँ से कॉमन लेना है। देखिए यहाँ प्लस हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस आगे में लिखाता नहीं है, वो छुपा हुआ रहता है, माइनस लिखाता है। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। समझ गए ना। माइनस लिखा सकता है आगे, लेकिन प्लस नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्लस छुपा हुआ रहता है। ऐसे भी रहता है तो पता चल जाता है। समझ गए ना। अब चलिए यहाँ पर क्या ले ले कॉमन। आप लोग देखिए यहाँ 5, यहाँ 5। देखिए अगर कॉमन लेते तो 5 हो जाएगा, यहाँ 5 लेते तो यहाँ 2 रह जाएगा। तो कितना हो गया, 5 दूना का 10 हो गया ना। यहाँ ले रहे हैं 5, तो यहाँ हो गया x और यहाँ हो गया 2। समझ गया ना। देखिए यहाँ इसमें से गुना कर रहे हैं तो 5x हो जाएगा, यहाँ पर इसमें से गुना करेंगे तो 10 हो गया। समझ गए, समझ गया ना। अब देखना है इसमें, अब इसमें देखना है क्या ये दोनों सेम रहेगा तो समझिएगा कि बनाया हो सही है ना, तो गलत हो जाएगा। ये दोनों सेम रहना चाहिए। ये कैसे आ गया जी, चलो आप लोग ध्यान से देखो खाली। समझ गया ना। अब यहाँ देखना है क्या, देखिए सेम टू सेम, और सेम भी रहना चाहिए, माइनस प्लस भी सेम रहना चाहिए। यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस। समझ गए, दोनों जगह सेम चीज होना चाहिए। अब देखिए दोनों में से उतार लेते हैं को, पेनमा भुतला जाता है, इधर चल जाता है। चलिए तो आप लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिए। समझ गए ना। अब यहाँ देखना है क्या, यहाँ उतार लेते हैं। देखिए यहाँ से एक उतार लिए और यहाँ से एक उतार लेते हैं। समझ गए। फिर यहाँ से एक उतार लीजिए, ये दोनों में से एक उतार जाएगा कोई, तो यहाँ हो गया x प्लस 2। अब चलिए यहाँ लिखते हैं x प्लस 5 बराबर 0, और यहाँ लिख दीजिए x प्लस 2 बराबर 0। समझ गया ना। अब चलिए यहाँ लिखेंगे x बराबर क्या लिखेंगे, -5। क्यों लिख रहे हैं माइनस, याद रखिए अगर कोई भी चिन्ह या नंबर हो बराबर से अगर इधर से उधर जाता है तो माइनस वाला रहेगा पहले से, जो प्लस हो जाएगा। अब प्लस जो रहेगा वो माइनस हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा जरूर आप लोग।
समझ गए ना। अब देखिए इधर से इधर आया था, क्या हो गया, 5 माइनस में हो गया। उसी प्रकार इसको भी देख रही है, यहाँ क्या हो गया, माइनस ए भी 2 हो गया। समझ गए ना। देखिए -5 और -2। अब ये ऑप्शन में देखना है कौन होगा, इसी चीज को हमको हल करना था, हल हो गया। अब यहाँ देख लेंगे। अब देखिए हम जो देख रहे हैं ना, अब यहाँ देखिए दोनों माइनस में है, ये नहीं देखिएगा कि एगो माइनस में है। समझ गए ना। देखिए अब देखिए यहाँ पर अगर मान लिया कि हमको ये 5 आया है, यहाँ देखिए -2, तो देखिए यहाँ कॉमा दिया हुआ है, आगे है चाहे पीछे है सेम होना चाहिए। समझ गए ना। अब इसमें देखिए ई में कोई माइनस है ये नहीं है, ए में एगो माइनस है, ए में ए भी में एक एगो माइनस है। यहाँ देखना है क्या, दोनों माइनस में है, एक आगे रहे चाहे पीछे रहे, सेम टू सेम दोनों मिल रहा है, तो आपका पहला नंबर सही है। समझ गए ना। तो आप लोग इस तरह से समझिए और बनाइए। इसी तरह हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग को फिर बताएंगे इसी तरह। समझ गए ना। अब चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।